बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्रग ट्रीटमेंट एंड क्लोनिंग। हमने ड्रग ट्रीटमेंट का प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ डिस्कस किया था। आज मज़ीद डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ड्रग ट्रीटमेंट में हम अगर देखें कि ट्रीटमेंट किस चीज़ का हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के टू पॉसिबल मेथड हैं, रेडियोथेरेपी हो सकता है, उसके साथ साथ कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस वेव निकलती हैं, ये टारगेट मटेरियल को हिट करती हैं। ये टारगेट मटेरियल को हिट करने के साथ साथ वो पोर्शन से जो कैंसर का पोर्शन होता है, वहाँ जो ट्यूमर होता है उसको ख़त्म कर देती है, यानी ये स्पेसिफिक होती हैं स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कीमोथेरेपी के अंदर, इसमें हम केमिकल वगैरह लेते हैं, वो केमिकल एंटी कैंसर्स हो सकते हैं। लेने के बाद ये पूरी बॉडी के अंदर अगर कैंसर है तो ये पूरी बॉडी को क्या करती हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगी किस कैंसर से, यानी ये पूरी बॉडी के कैंसर के लिए होती हो सकती हैं, ये मखसूस पॉइंट के लिए हो सकती हैं। इसके अंदर दोनों टाइप्स के सेल्स क्या है इफेक्ट हो सकते हैं, यानी कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल। इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, कैंसरस सेल्स इफेक्ट होंगे। देखें, इन रेडियोथेरेपी द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसके अंदर कैंसरस जो पार्ट होगा वो एक्सपोज किया जाएगा शॉर्ट रेडिएशन के लिए फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। लेकिन वो जो वेव रेडिएशंस किधर से निकलेंगी, फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इन कीमोथेरेपी सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स आर गिवन टू द पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। इसमें रेगुलर इंटरवल के साथ साथ सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स मटेरियल्स क्या है वो दिए जाएंगे, एंटी कैंसर केमिकल, ठीक है, किसको, पेशेंट्स को, ठीक है, पेशेंट को दिए जाएंगे ताकि वो कैंसर से उसका बचाव हो सके। रेडिएशन थेरेपी however is targeted only at the area of the body where the cancer exists। अब ये सिर्फ रेडिएशन, उसके लिए रेडिएशन थेरेपी के अंदर वो मखसूस एरिया होगा जिधर कैंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस एरिया को टारगेट किया जाएगा। देखें, सिंस कीमोथेरेपी इन्वॉल्व्स प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स द इंटायर बॉडी इज एक्सपोज टू द ट्रीटमेंट। इस ये पूरी बॉडी के लिए होगी, ये ट्रीटमेंट पूरी बॉडी के लिए होगा, ठीक है। अगर पूरी बॉडी को क्या है कैंसर वगैरह, तो ये जो कीमोथेरेपी के अंदर एंटी कैंसर मटेरियल जो लेंगे ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर बात करें इट ट्रीट्स ओनली कैंसरस सेल्स, ये सिर्फ कैंसरस सेल्स को क्या ट्रीट करते हैं रेडियोथेरेपी। अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की, दीज केमिकल्स मे किल बोथ कैंसरस एज वेल एज नॉर्मल सेल, ये कैंसरस सेल्स को और उसके साथ साथ नॉर्मल सेल दोनों पर अफेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ठीक है। अब ये आपने डिफरेंशिएट इसी तरह लिखना है, तो कम से कम ये हर दफ़ा पेपर्स के अंदर आता है। थेरेपी फॉर कैंसर, ये जो हमें अभी बात की है, ये देखिए कीमोथेरेपी पूरी बॉडी के लिए एंटी कैंसर मटेरियल दिए जा रहे हैं। ये इसके अंदर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन निकलती है, मखसूस पार्ट को क्या हिट करेंगे तो वो मखसूस पार्ट से कैंसर को क्या है ख़त्म किया जा सकता है, यानी कैंसर का क्योर किया जा सकता है। अब जीन थेरेपी, इसके अंदर डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करना है, किसके साथ साथ जो नॉर्मल जीन। देखें, टेक्निक्स टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन्स। अब इसके अंदर डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर किया जाएगा किसके साथ, नॉर्मल जीन के साथ। मेथड क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ नॉर्मल जीन, किसी दूसरे बंदे से आपने आइसोलेट करनी है नॉर्मल जीन और उसको इंसर्ट कर देना है किसके साथ, इंसर्शन इन होस्ट बाय बोन मैरो, बोन मैरो के जरिए उसको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। देखिए, ये जो हम अगर बात करें, ये बोन मैरो है, रिमूव बोन मैरो स्टेम सेल्स। अब ये जो इधर से बोन मैरो स्टेम सेल्स लिया जा रहा है, ठीक है, जीन थेरेपी के अंदर। ये देखें डिफेक्टिव जीन्स, इसके अंदर ये डिफेक्टिव जीन्स है। देखें, यूज रेडियो रेट्रोवायरस टू ब्रिंग द नॉर्मल जीन इनटू द बोन मैरो स्टेम सेल। अब ये डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव किया जाना है किसके साथ, नॉर्मल जीन के साथ, ठीक है। ये डिफेक्टिव जीन्स है किसके साथ, अब करना किसके जरिए, ये बोन मैरो के जरिए। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए कौन सा वायरस इस्तेमाल होगा, रेट्रोवायरस। देखें, ये रेट्रोवायरस है, ठीक है। ये देखें इंसर्ट हो रही नॉर्मल जीन और डिफेक्टिव जीन को खत्म करना। देखें, वायलर रिकम्बिनेशन डीएनए कैरीज नॉर्मल जीन इनटू जीनोम। अब इस रेट्रोवायरस के अंदर नॉर्मल जीन है, ठीक है। लेकिन इस जो हमने अगर बात की है इसे जो बोन मैरो के अंदर है, रिमूव बोन मैरो स्टेम सेल, ठीक है, इसके अंदर डिफेक्टिव जीन्स है, लेकिन इस रेट्रोवायरस के अंदर क्या है, नॉर्मल जीन है।
अब देखिए नॉर्मल जीन ये देखें इंसर्ट कर दी गई है किसके जरिए, रेट्रोवायरस के जरिए। देखिए किसके कौन सा फिनोमेना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने कहा है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, लेकिन इधर से क्या है, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, वायरल रिकम्बिनेंट आरएनए। ठीक है, अब इसमें क्या है, वायरल रिकम्बिनेंट आरएनए है। इसी तरह यानी रेट्रोवायरस से जब नॉर्मल जीन इसके अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी इसी बोन मैरो सेल के अंदर, तो वो क्या है, रिटर्न जेनेटिकली इंजीनियर सेल्स टू द पेशेंट। सो दोबारा ये क्या है, पेशेंट के अंदर सेल क्या है, जेनेटिकली इंसर्ट कर दिया जाएगा। यानी इस बोन मैरो के अंदर डिफेक्टिव जीन्स थी, वो डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करना है किसके जरिए, नॉर्मल जीन के जरिए। नॉर्मल जीन किसके अंदर इंसर्ट की है, रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फिनोमेना अडॉप्ट करेगा, डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर दिया जाएगा, नॉर्मल जीन जाएगी। यही नॉर्मल जीन इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको दोबारा क्या है कि उधर पेशेंट के मखसूस पोर्शन के अंदर, मखसूस आर्गन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये था जीन थेरेपी। अब अगर हम बात करें क्लोनिंग की, क्लोनिंग के अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज कैसे बनती देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी टू अचीव यूजेनिक एम्स। अब यूजेनिक एम्स यानी ट्रू एम्स के लिए ये टेक्नोलॉजी क्या है, अचीव की गई है। इसमें हो सकता है स्टडी ऑफ क्लोनिंग टू इम्प्रूव एम्ब्रियो। इसमें स्टडी ऑफ क्लोनिंग करनी है। क्यों क्लोन करनी है, ताकि इम्प्रूव किया जाए एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन लाते हुए उसके अंदर मोर एडवांसमेंट अचीवमेंट लानी है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। अब इसके क्लोनिंग को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोन क्या है। सेल आर इंडिविजुअल एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। अब ये जो सेल या इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन ये सेल और इंडिविजुअल क्या हो सकता है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग हो सकती है। ऑल मेंबर आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर। लेकिन सिवाय तमाम इस हमने पहले ही मैंने आपको बताया जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होंगी, लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाएगी तो वो म्यूटेशन के बाद क्या है, वो क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। देखें ऑल मेंबर्स आर आइडेंटिकल, तमाम मेंबर आइडेंटिकल रहेंगे सिवाय उनके जिनके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। ठीक है, यूजेनिक एम्स हैं। अगर हम बात करें क्लोन शेप, क्लोन शीप। अब क्लोन शीप जो है 1997 के अंदर साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड के अंदर इसका तजर्बा हुआ था, तो क्लोन शीप बनाई गई थी। क्लोनिंग ऑफ शीप, माइस, कॉज। इस शीप के साथ साथ अब किस किस की क्लोनिंग पॉसिबल हुई थी, माइस की, कॉज की। ठीक है, अब 1997 के अंदर क्लोन शीप बनाई गई थी, लेकिन उसका क्या तरीका हो सकता है, कैसे बनाई गई थी, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं उसके, वो देख लेते हैं। देखें अब इसका मेथड क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड। एक फर्टिलाइज्ड एग लिया जाता है, ठीक है, एक पर्सन से, उसमें से क्या है, न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया जाता है। न्यूक्लियस फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड सेल इज इंसर्टेड एंड इट्स प्लेस। अब वही न्यूक्लियस फुली डेवलप सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ये दूसरा सेल लिया जा सकता है, ये सोमैटिक सेल हो सकता है। ये फर्टिलाइज एग है, इस एग में से न्यूक्लियस क्या है, लिया जाता है। लेने के बाद इसको क्या है, न्यूक्लियस फ्रॉम फुली डेवलप्ड सेल इज इंसर्टेड एंड इट्स प्लेस, और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अल्टर्ड जाइगोट इज इम्प्लांटेड इन ए सुइटेबल वॉर्म। वो जो अल्टर्ड जाइगोट इम्प्लांटेड कर दिया जाता है, किसके अंदर कर दिया जाता है, सुइटेबल वॉर्म के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट कंप्लीटेड। इस तरह डेवलपमेंट कंप्लीट हुई थी किसकी, क्लोन की। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस इज यूज्ड। अब इसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ इंडिविजुअल है जिसका क्या है, न्यूक्लियस यूज हुआ था। मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायरेबल जीनोटाइप। इसके अंदर मल्टीपल कॉपीज क्या है, डिजायरेबल जीनोटाइप की ऑब्टेन की जा सकती हैं। ये देखें, हम अगर बात करें, ये एग सेल है, ठीक है, और उसके साथ साथ डोनर न्यूक्लियस है। डोनर न्यूक्लियस ये एक शेप है, इस शेप से यानी ये सोमैटिक सेल है। इस सोमैटिक सेल से हमने क्या लिया है, ये न्यूक्लियस लिया है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस किसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, ये जो एग सेल है, इस एग सेल का न्यूक्लियस को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब इसका न्यूक्लियस इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद ये फ्यूज सेल बन चुका है। यही फ्यूज सेल ये बहुत ज़्यादा डिवीजन हो चुकी है, यही क्लोन बन चुका है। ये क्लोन को क्या है, एक सुइटेबल वोम के अंदर रखेंगे। जब वोम के अंदर के सुइटेबल वोम के अंदर इसको मुनासिब टेम्परेचर मिलेगा तो क्लोन लैम्प,
ठीक है। ये देखें नन्ना सा क्या एम्ब्रियो, नन्ना सा एक क्या है शीप बन चुका है। ये किसके जरिए? क्लोनिंग मेथड के जरिए। देखिए ए डोनर सेल इज टेकन फ्रॉम ए शीप अंडर, ठीक है। एक डोनर सेल लिया जाता है किससे? शीप से। डोनर न्यूक्लियस, उसमें से सिर्फ डोनर न्यूक्लियस को लिया जाएगा, बाकी क्या डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। these two cells are fused using an इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन ये टू सेल्स क्या हो सकते हैं कि इस तरह से एग सेल लिया है, एन एग सेल इज टेकन फ्रॉम एन अडल्ट फीमेल शीप। लेकिन ये जो एग सेल लिया है अडल्ट से लिया है फीमेल शीप से, इसमें से जो न्यूक्लियस लिया जाएगा वो न्यूक्लियस को क्या खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, रिमूव कर दिया जाएगा। इसका जो बाकी पोर्शन होगा उसके अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये फ्यूज सेल बन चुका है, ये एक क्लोन सेल बन चुका है। द फ्यूज सेल्स बिगन डिवाइडिंग नॉर्मली। जब ये बिगन करेगा, डिवाइड करेगा तो बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगे। ये एम्ब्रियो बन चुके हैं। द एम्ब्रियो इज प्लेस इन द यूट्रस ऑफ ए फॉस्टर मदर। अब ये जो एम्ब्रियो बना है, क्लोन बना है, इसको यूट्रस फॉस्टर मदर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। ये फॉस्टर मदर है, ठीक है, इसकी वोम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। द एम्ब्रियो डेवलप्स नॉर्मली इनटू ए लैम्प डोली शीप। इसी तरह ये क्लोन लैम्प है, इसी तरह ये डोली शीप बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर सरवाइव नहीं की थी क्योंकि इसके अंदर अडल्ट सेल को यूज किया गया था। ये था क्लोनिंग का मेथड। तो अगर बात करें अदर मेथड की, वो देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ सिंगल एग। इसके अंदर सिंगल एग की डिवीजन हो रही है। अर्ली एम्ब्रियो इन वन और मोर सेल, ठीक है। अब ये जो डिवीजन होगी अर्ली एम्ब्रियो में होगी, वन और मोर सेल, एक सेल भी हो सकते हैं, एक सेल में भी हो सकती है अर्ली एम्ब्रियो के, या एक से ज़्यादा सेल्स में भी हो सकती हैं। इसमें आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, यानी जितनी भी जनरेशन होगी वो पेरेंट्स से मिलती जुलती है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें म्यूटेशन ना आई हो। ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसके अंदर ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल, कैरी क्रोमोसोम्स फॉर ईच ऑफ टू पेरेंट्स। अब इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के क्या है, जो ऑफ स्प्रिंग होगी इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर्म एनिमल्स प्रोड्यूस। अब इसके अंदर एनिमल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यानी कैटल्स एंड अदर फॉर्म एनिमल्स। अब कैटल भी की जा सकती है और उसके साथ साथ इस दूसरी के फॉर्म भी एनिमल्स की प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है, क्लोनिंग के मेथड के लिए। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्सेस एटसेट्रा। अब इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्सेस भी हो सकती है। ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग हो सकती है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। इसके ऊपर क्या है, ये तजाद है, इसके ऊपर बैन लगाया गया है कि क्लोनिंग के मेथड के जरिए क्या है कि ह्यूमन के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है ये। लेकिन बाहर वाले मुल्कों के अंदर ये क्या है, ये अब्रॉड कंट्री के अंदर ये तरीका अपनाया गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसमें क्या है, बैन लगाया गया है। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह।